अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? माफ कीजिएगा, सुना नहीं था। इस वक्त तक यहाँ क्या कर रहे थे? बस खत्म होने वाला था, समेट रहा था। बहुत अस्सलाम अच्छे। वालेकुम। नावेद, ये 2 कार्टून लुत्फियान के साथ बाहर लेकर आओ। जी ठीक है। हमीद, हमीद, हमीद क्या हुआ? हमीद, हमीद क्या हुआ है? हमीद, क्या हुआ? क्या हुआ हमीद? मैं क्या करूं फरजाना, मैं क्या करूं? अम्मी को अगर पता चल गया तो वो पागल हो जाएंगी। खामखाई नानी जान का दिल उनकी तरफ से नहीं खटकता था। इस आदमी ने तकदीर के बारे में गलत नहीं कहा। मेरे पास कौन सा इंतखाब का रास्ता था कि मैं ऐसे बुरे बाप का बेटा बन जाऊं। लेकिन तुम्हारे पास इस वक्त इंतखाब का हक है हमीद, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं? फरजाना, मुझे अभी क्या करना होगा? कहाँ हो तुम लोग? उठो उठो, निकलो। उठो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। उठो। अस्सलाम वालेकुम। आ गए? वालेकुम सलाम जी। अंदाजा लगाए कि खाने में क्या है? बैगन का सालन। भाई बैंगन का सालन खा खा कर तो थक गए हैं। नहीं, इलाही ने लाजानिया बनाया वाह है। वाह, क्या बात है। कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। हमीद कहाँ है? वो अम्मी के घर गया है। हाय हाय, उसने भी हमें नानी के नाम से परेशान कर दिया है। आप मेरे कमरे में क्यों गए थे? आप क्या ढूंढ रहे थे? जानती हो आज रात में कहाँ था? कहाँ? मुझे पुलिस वालों का फोन आया था। वहां गया तो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपने उनसे क्या कहा? मैंने कहा मेरी बेटी हमारे साथ नहीं रहती, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैंने कारखाने के नए वर्कर से, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, बात की है कि कुछ अरसे के लिए उसके घर पर जाकर रहो ताकि कोई सही फैसला किया जा सके। समझ रही हो ना मेरी बात? सिर्फ उसे बिल्कुल मालूम ना हो कि तुम मेरी बेटी हो। ठीक है, लेकिन मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? आराम से। मुझे फिर तुम पर हंसी आ रही है।
अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि तुम अहरे गैरे की कंपनी में जाकर हर तरह के लोगों के साथ काम करो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये है कि ये मेरा अपना कारखाना है, वो किसी अजनबी की कंपनी है। मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने और पराये का फर्क समझ में नहीं आता? यही है जो है, तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना होगा। ये बातें आपने 1000 बार की है, मैंने भी 1000 बार आपकी बातें सुनकर आपको जवाब दिया है। सिर्फ पता है क्या है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कितनी अहमक हूँ कि फिर से आपकी बात सुनकर आपके घर में वापस आ गई। मैं अब एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकना चाहो तो जहन्नम में जाओ, ना रुको, जाओ। हाँ जा रही हूँ, बिल्कुल जा रही हूँ। सामान समेटो और जाओ। मैंने गलती की जो तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं अब थक गया हूँ, अपना सर दीवार पर दे मारूंगा। जाओ, वही खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ, अभी इसी वक्त जा रही हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। अब ये लो तुम्हारे लिए मिर्ची नहीं है, तुम्हें बहुत पसंद है ना। मुझे तो इससे एलर्जी है, अगर एक भी खा ली तो हिचकियाँ शुरू हो जाएंगी। सुबह तक 10 बार उठकर पानी पीना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह करो। शुक्रिया रानी जान। हमीद बेटा, हमीद ठीक हो? जी ठीक नहीं हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं ठीक नहीं हो। क्या फरजाना से लड़ाई हुई है? मेरे बेटे, वो एक लड़की है, अगर वो कुछ भी कहे या कोई काम करे तो तुम उससे मत उलझो। तुम मर्द हो, तुम्हें उसका साथ देना होगा। फरजाना से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किससे ताल्लुक है? एक अंग्रेजी कहावत है कि एक तल्ख इख्तिताम खत्म न होने से बहुत बेहतर है। अरे तुम्हारे अपने बकौल, एक अंग्रेजी कहावत है। मेरे ख्याल में तो बाज़ औक़ात तल्ख़ इख्तिताम के साथ भी निभाया जा सकता है दूसरों के लिए। अगर ये ख़त्म न होने वाली तलख़ी इंसान को बूढ़ा कर दे तो, अगर वो नफ्सियात के साथ खेले तो, अगर मौत के दहाने तक ले जाए तो, अगर इस तलख़ी से सिर्फ तुम्हारा नुकसान हो रहा हो तो उसका कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर उससे दूसरों का भी नुकसान हो रहा हो फिर उसके लिए कुछ सोचना होगा। मेरे एक दोस्त की बेटी के घर वालों के साथ झगड़ा हुआ है, वही नई नस्ल वाला इख्तिलाफ, तुम भी जानती हो। तो वो आपके पास मदद मांगने आई है? मतलब आप इतना उनसे करीब हैं? हाँ माय डियर, मेरी स्कूल के जमाने से उसके बाप से दोस्ती है। आपके ख्याल में उसका यहाँ आना मुनासिब होगा? पुणे, मेरी प्यारी,
मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है कि जो उसे वहाँ पर भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो मुझे भी कोई मसला नहीं। शुक्रिया, मेहरबानी। सिर्फ एक बात और, मेरे और तुम्हारे बारे में उसे कुछ पता ना चले। 3-4 दिन वहाँ रहेगी, उसके बाद उसके बाप से बात करूंगा, आकर अपनी बेटी को ले जाए। तो मैं उसे क्या कहूँ, मैं आपके कौन हूँ? मेरी नई कुलीग। उम्मीद करती हूँ कि आपके उस लड़की के बाप के साथ दोस्ती मेरे आपके वर्कर होने की तरह ना हो। इस बात का क्या मतलब? कुछ नहीं भाई, मजाक कर रही थी। खाने में कुछ बना लेती हूँ, रात में रुक जाइएगा। पूरे पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी नई कुलीग के घर खाना खाने आऊं? हमसे छुटकारा पाने के लिए बड़ा अच्छा बहाना बनाया है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है मेरी प्यारी, शुक्रिया शुक्रिया, सब चीजों के लिए शुक्रिया। रास्ता नहीं था। मेरा दिल अम्मी के लिए बहुत जल रहा है, जैसे कि आपने ठंडे पानी की बाल्टी उनके सर पर उंडेल दी हो। हाँ, मुझे भी उसके लिए अफसोस है। जैसे कि कोई खुशी उनके नसीब में ही नहीं है। अरे मेरी बेटी, उसके लिए परेशान मत हो, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। अपना सिम कार्ड बाहर निकालो, उसकी जगह ये सिम कार्ड डाल लो। अब्बू, बोलो। आप तो मुझे डरा रहे हैं। बेटी, शायद तुम अब भी ये नहीं जानती हो कि हम किस खेल में फंस गए हैं। कल अपनी अम्मी को फोन करना, कहना कि आपसे कोई मसला नहीं है, अब्बू के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती। कहना मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहती हूँ, लेकिन कहीं उसे डरा ही मत देना। लेकिन आखिर क्यों मैं अम्मी से कहूँ कि कहीं बहुत दूर जा रही हूँ? बेटी, अगर वो जान ले कि तुम तेहरान में हो तो मिलने की जिद करेगी, फिर तुम भी जज्बाती हो जाओगी, एड्रेस दे दोगी, मुलाकात करोगी, तुम्हारा सुराग लगा लेंगे, फिर कुछ नहीं। मैं तो पुलिस स्टेशन में समझ गया था कि बुरी तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और हाँ, ये जिस जगह हम जा रहे हैं अपनी नई कुलीग के घर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। ठीक है, आप पूरा इत्मीनान रखें। तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तुम्हारे लिए एक जूस या कुछ और ले आऊं? नहीं। भूख तो नहीं लगी है? नहीं, ठीक है अब्बू। अब्बू, मेरी जान, मुझे माफ कर दें। बेटी, यही कि मैं तुम्हें इन हालात से बाहर निकाल लूं, ये मेरा फर्ज है, जो बाप होने के नाते मुझे अंजाम देना है। ये कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो। आई आ रही हूँ, बस आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमी साहिबा, हम आपको जहमत देने आगे माफ अरे कोई कीजिएगा। बात नहीं, अच्छा किया। मोहतरमा पुणे रहीमी, मोहतरमा राना करमी। जी जी, जी, खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। प्लीज़ तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, इस जगह को भी अपना घर समझिएगा। सबूई साहब के इतने एहसान है मेरे सर पे कि छोटे से काम। जरा नवाजी है आपकी, आपकी मेहरबानी, शर्मिंदा मत करें। शर्मिंदगी कैसी? माफ़ कीजिएगा, वो आखिरी कमरा मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर लिया। वैसे कोई मसला तो नहीं मैं तुम बुलाऊं? नहीं, इत्तेफाक से यही बेहतर रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जब तक कपड़ा बदलोगी मैं खाना तैयार करके रखती हूँ।
शुक्रिया। चलो बैठो। माफ हाँ, कीजिएगा। चलो। रहमी साहबा, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया। आपने तो ऐसा मुझसे कहा था, मुझे लगा कोई स्कूल की बच्ची है। ये तो मासूम। मैंने किस तरह तुमसे कहा था? मैंने कहा था मेरे दोस्त की बेटी है। मैंने सोचा कोई स्कूल की लड़की है, बाप से झगड़ा हो गया, लिहाजा घर से निकल अच्छा, गई। अगर बुरा लगा है तो ले जाऊं। नहीं भाई, बुरा नहीं लगा, वैसे ही अपनी सोच को बता रही हाँ, थी। सुनो, ये लड़की जितना ज्यादा यहाँ रहेगी उतना ही अच्छा है। कुछ ऐसा करो कि उसे यहाँ बहुत मजा आए। जी जनाब, जरूर। अच्छा देखो, ये लड़की, मैंने बताया ना कि एक मेरे पुराने दोस्त की बेटी है। इसका बाप बहुत ही पैसे वाला और मालदार है। मासूम। यानी अगर इस लड़की को पटा लिया तो समझो इसके बाप की दौलत में हमारा भी हिस्सा बन जाएगा। मसूद साहब, मुझे सब समझ में आ रहा था, आप बिना मतलब के कोई काम नहीं पुनी करेंगे। डियर, ये तो बिजनेस है डियर। तुम इसको देखो तो समझो तो ये ब्लैंक ब्लैंक चेक है। ठीक है। सुधरिएगा नहीं। ठीक है तो रहीमी साहबा, मैं अब चलने की इजाजत चाहता हूँ। मसूद, मैंने कहा था ना कि खाना बनाया, आपसे कहा था कि खाकर जाइएगा। कहा था मुमकिन नहीं है, मैं शक सब हो जाएगा। अरे मैं जानती थी कि आप ऐसा ही करेंगे। एक अरे मिनट मेरी रुकिए बात ना। सुनो तो, मैंने सुनो तो आपके मेरी लिए बात। अरे कटलेट्स मैं क्या कह रहा बनाए हूँ, हैं। ये मेरी कंपनी में पहले 1-2 महीने काम कर चुकी है, उसने बहुत कुछ सीखा है कुछ अरसे तक। कभी कुछ मत बता देना, कुछ इफ्शा मत कर देना, हाँ खराब मत करना। तुम भी इस कंपनी में नई आई हो, इस बात को याद रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने बहुत बहुत मुझे शुक्रिया पता था आपका, कि आप बहुत बहुत ये शुक्रिया रोटी- मैंने राना साहिबा। कटलेट्स बनाए मसूद। ठीक है ठीक है ठीक है। कटलेट्स बनाए ना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत बुरे हैं। राना डियर, आपका अंदाजा सही था इंजीनियर साहब। उन्होंने कुछ हमारे अपने माल और ज्यादातर उससे मिलता जुलता माल बाजार में डाला तो है। क्या तुम्हें पता चल पाया है किसने और कहां से तरसील की है? आपको यकीन नहीं आएगा, साल करने वाले 3 थे कि किसी तरह भी उन तक नहीं पहुंच सका हूं। फरहाद, पैसा खर्च करो, जितना पैसा मांगते हैं उन रिटेलर्स को दो ताकि उन तक पहुंच सके। इतनी आसानी से दुम पर पाँव नहीं रखने देंगे वो। मैंने तुम्हें क्यों भेजा है इस काम के लिए? जल्दी काम करो, बहुत जरूरी है ये काम। उफ उफ, हमारे माल जैसा माल बाजार में है। इन कमीनों ने पहले जाकर बावर्ची खाना खाली किया, फिर आग लगाई। जाहिर है इतनी आसानी से उनका सुराग नहीं लगाया जा सकता। जाहिर है कि आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उनको पता लगा कर रहूंगा। ये निकानोफ, ये खुद गरज भी सिर्फ अपने नफे के चक्कर में है। कमीना जानता था कि हमारा एक दुश्मन भी है, उसने कभी नहीं बताया हो। मैं उसे देख लूंगा। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तुम निकानोफ के साथ उलझना चाहते हो। कैसा एतमाद है खुद पर। देखो, उसे फिलहाल हमारी जरूरत है। जानती हो, वो समझ लेगा कि जो भी वो करेगा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डियर, कैसी हो? सुबह बखैर। मुझे नहीं पता था कि ये जो नाश्ता बना रही हूँ आपको पसंद आएगा, कि उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगे। माफ कीजिएगा, आपके लिए बहुत जहमत हो गई। सुबूही साहब ने इतना इसरार किया तो। बहुत अच्छा किया, ये लो। शुक्रिया। मैं काफ़ी अरसे से फैक्ट्री के पैदावार बढ़ाने के तरीक़ों पे काम कर रही हूँ। ज़्यादातर घर पे रहती हूँ ताकि फोकस कर सकूँ। इत्तेफाक से बहुत अच्छा हुआ जो आ गई। कम से कम मुझे तन्हाई और अकेलेपन से निजात तो मिल गई।
अरे माफ़ करना, मैं तो भूल गई, चाय पियोगी या कॉफ़ी? चाय, शुक्रिया। शुक्रिया। ये लीजिए। तकिया कंफर्टेबल नहीं था क्या? नहीं, अच्छा था। ऐसा करो, आज रात मेरे बिस्तर पे सो जाओ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, एक शावर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, जानती हूँ। परेशान हो? परेशानी कैसी? नहीं, ठीक हूँ। तुम्हारी आंखों से जाहिर है कि परेशान हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शायद मुझे गलतफहमी हुई हो, समझ सकती हूँ। घरेलू झगड़े इंसान को बहुत परेशान करते हैं, ख़ास तौर पे जब उनकी वजह से इंसान को मजबूरन घर छोड़ना पड़े। आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है। उनके ना होने की हसरत हमेशा मेरे साथ है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया। मेरे भाई बहन गांव में रहते हैं। मैं भी एक फैक्ट्री में काम करती थी, इंटरनल मैनेजर थी। फिर उसके बाद तेहरान आ गई। एक नेक आदमी ने मुझे सबूही साहब से मिलवाया। यानी कह सकती हूँ कि उन्होंने मेरे हक़ में बहुत मेहरबानी की। जी हाँ, सबूही साहब अच्छे आदमी हैं। हाँ, आपने कभी शादी नहीं की? तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा, नाश्ता कर लो, फिर आराम से बैठकर घर वालों के बारे में बातें करेंगे। खाओ ना, खाओ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नवेद हूँ। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? ये दो सिम कार्ड मैंने खुद खरीद कर तुम्हारे अब्बू को दिए थे। मेरा अंदाजा यही था कि तुम्हारे लिए खरीदे हैं। बिला वजह ही फोन किया। अब बिला वजह या किसी वजह से मैं उसी घर के सामने हूँ कि जहाँ तुम्हारे अब्बू तुम्हें न आए। बहुत बेवकूफ हो नवेद। हाँ, बेवकूफ हूँ। तुमसे मिलना है। मुझे तुमसे नहीं मिलना है। अगर नहीं आओगी तो मैं खुद ही ऊपर आ जाऊंगा। देखो, 2 गलियों के बाद गली नंबर 7 है, उसके बीच में एक कॉफी शॉप है। 1 घंटे के बाद वहीं मुझसे मिलो। बाहर आते हुए तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बहुत ढीठ हो नवेद। लोगों के दरवाजे पर आकर मुझे धमकी दे रहे हो। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुमने मेरा पीछा किया होगा। बैठोगी नहीं? जल्दी अपना काम बताओ, मुझे जाना है। प्लीज बैठ जाओ। ये जगह जहाँ तुम हो वो किसका घर है? फिर शुरू हो गया। तुमसे कहा है या कुलीन है या वर्कर है ना? तो तुम्हें वो वर्कर लगती है कहीं से? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या कान पकड़ना चाहते हो? नहीं, तुम्हारा मकसद कुछ और ही है। बैठ जाओ प्लीज। अपने बाप से अलग हो जाओ, उसके कहे पर मत चलो। अलग हो जाऊं ताकि फ्लोरा की तरह जेल चली जाऊं? वो रास्ता कि जिस पर तुम्हारे अब्बू चलाना चाहते हैं उसका कोई अंजाम नहीं है। तुम्हारी हालत फ्लोरा से भी बदतर हो जाएगी। मैंने फैसला किया कि दोबारा कारखाने में काम करूंगी। वहाँ काम करने से मेरे हालात फ्लोरा से भी बुरे हो जाएंगे क्या? देखो इलाहे, तुम अच्छे मौक़ों पर उन खुदगर्जों से अलग हुई हो। इस वक्त अपने माजी को सुधारने के लिए बेहतरीन मौका है। अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करो। इस वक्त जो तुमसे सब कह रहा हूँ, अगर मसूद को पता चल गया, मुझे यकीन है कि मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। हाँ ना, सही कह रहे हो, लेकिन इन हालात में मुझे सिर्फ अपने अब्बू पर एतमाद करना है, तुम पर नहीं। तुम गलती कर रही हो। तुम यही समझ लो। मैंने सब कुछ सोच लिया है। हम एक साथ ईरान से बाहर जा सकते हैं। पैसों का इंतजाम भी खुद ही कर लूंगा। बहुत ख्वाब देख लिए। अब क्या चाहते हो? एक दूसरे का हाथ पकड़कर 15-16 साल के लड़के लड़की की तरफ भाग जाएं और एक साथ जिंदगी गुजारें, गंदम के खेत के पास, बिल्कुल फिल्मों की तरह। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बाप के दिमाग में क्या चल रहा है और वो तुमसे क्या चाहता है। शक मत करो, वो तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेगा। तुम यही समझ लो। हमीद, क्या तुमने सोचा है कि अपने अब्बू का राज अफशा करने से तुम्हारी अम्मी की क्या हालत होगी? ये सोचो कि अब्बू इस मुल्क के जवानों पर कैसी मुसीबत ढा रहे हैं। ये सोचो कि इन बरसों में हमारे दस्तरखान पर कैसा रिस्क आया है। नहीं मालूम क्या कहना चाहिए। हम इसी वक्त जाकर एक साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या होगा? मैं क्या करूं फरजाना? घर जाओ, शायद उनसे बात कर पाओ। क्या कहूं उनसे? कहूं मेरे प्यारे अब्बू जान, क्या मुमकिन है आप क्रिस्टल न बनाएं? मुमकिन है लोगों की जिंदगियां तबाह न करें? बिलाखिर वो भी इंसान है हमीद। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? जनाब, मैंने कुछ मजबूत लिंक निकाले हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर ने बाजार में अफवाह फैलाई है कि इन्हिसार और तरसील सब उसके हाथ में है। कीमत को इतना ऊपर ले गया है कि नहीं जानते कितना पैसा जेब में डाल रहा है। बाजार का रद्द-ए-अमल अभी से उस वक्त से 2 गुना हो गया है कि जब हम सप्लाई करते थे। तो फिर फरहाद तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? खुसूसियात के साथ उन रिटेलर्स के हालात भी तो बेहतर हो गए हैं ना। अब मुझे उन पर पैसा खर्च करना पड़ेगा ताकि फरहाद, मैंने कहा था ना कि पैसों की फिक्र मत करो। डॉलर को देखते ही उनकी जुबान खुल जाएगी। ठीक है, पिछली जगह पे मिल लो आकर के। पहुंच जाओ तो फोन करना मुझे। सर आंखों पर पहुंचकर आपको फोन कर दूंगा। शुक्रिया। फिर से सब कुछ खराब हो गया बाबा जान। अभी तो हम एक दूसरे के गिर जमा हुए थे। नहीं मालूम जिंदगी में कौन सी नहूसत आ गई है कि कुछ भी कर लो पहले जैसा नहीं होता। खाए ना अब्बू जान। हमीद भी नाराज होकर अपनी नानी के घर चला गया है। फोन भी कभी कभी उठाता है।
नहीं मालूम क्या करूं, नहीं मालूम। काश कोई होता जो मुझे हौसला देता। आप भी तो कुछ नहीं बोलते। अच्छा, तो ये कैसा है? अच्छा है। मेरा ख्याल है कि इसकी लंबा थोड़ी कम कर दूं तो ज़्यादा सही रहे। थोड़ा लंबा है ना? हाँ। अच्छा है ना, खूबसूरत है। तुम ऐसे कपड़ों के बहुत ज़्यादा आदी नहीं हो ना? नहीं, ज़्यादा नहीं। एक और भी था, इत्तेफाक से। माफ़ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। हेलो। माफ करना, चंद बार फोन किया था, मैं बात नहीं कर पाया। मुझे काम है, आपसे मिलना है। 1 घंटे बाद इस एड्रेस पर जो मैं भेज रहा हूँ आ जाना। सिर्फ रहमी साहिबा को पता न चले। ठीक है। खुदा हाफिज। क्या करें? जितना आगे बढ़ रहे हैं हालात खराब होते जा रहे हैं। मुमकिन है इसे ईरान से बाहर निकालना चाहे? वही लगता है। इलाही उसकी बेटी होने से ज्यादा उसके लिए आमदनी का जरिया है। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार हम बाप बेटी कब बाहर गए थे। ठंडा होने से पहले ले लो। आप मसरूफ हुआ करते थे। अब हालात बेहतर हैं। आपके हालात, हाँ, मेरे हालात नहीं। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है बेटी? अब्बू। हाँ। मेरा अब यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर यहाँ रह भी जाऊँ तो हमेशा चूहे की तरह डर डर कर पुलिस से छुप कर रहना पड़ेगा। बेटी, तुम क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रही हो? तुमने बहुत तो चंद केमिकल फार्मूलों को ऊपर नीचे किया है। शफकतियों ने मुझे फ़ोन किया था। तुम्हारा नंबर उन्हें कैसे मिला? मैंने एक फ़ोन नंबर ढूंढने के लिए अपने फ़ोन में अपना सिम कार्ड डाला तो देखा उनका मैसेज आया हुआ है। मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने तुमसे कहा था कि सिम कार्ड को मत इस्तेमाल करना बेटी। क्यों फ़ोन किया था, किस लिए? कहा कि वो फिर से एक नई लैबोरेटरी बनाना चाहते हैं। उन्हें भी उसी बावर्ची खाने में जला देना चाहिए था। मैं अगर उनको मना कर दूं तो वो मुझे परेशान करेंगे। गलत करेंगे? क्या मैं मर गया हूं? हाँ? अब्बू, मेरे पास 2 ही रास्ते बचे हैं। या उनके साथ काम करूं या ईरान से चली जाऊं। देखो इलाही, तुम मेरी मदद करो। मैं चाहता हूं कि हम बाप बेटी मिलकर पक्का काम करें। मैं चाहता हूं मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बावर्ची खाना मैं ईरान में बनाऊं। तुम्हारी मदद से। तुम पैदावार की लाइन पर निगरानी करना, मैं मार्केटिंग पर तवज्जो करूंगा। अपने जहन को हल्का करो और इस पर सोचो
फिर बैठकर देखेंगे क्या किया जा सकता है। ये इस इलाके का बेहतरीन हॉट चॉकलेट है, पियो। हाँ? बिस्किट पसंद नहीं है? ये डॉलर्स कहाँ ले जा रहे हो? अपना हिस्सा ले जा रहा हूँ। क्या मतलब अपना हिस्सा ले जा रहा हूँ? मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? मेरा जवाब दो। फरहाद को शख्स का पता चल गया जिसने लेबोरेटरी में आग लगाई थी। तो मुझे उसे डॉलर देने होंगे ताकि वो एड्रेस बताए। यानी क्या तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा? इन हालात में अपने साथ डॉलर लेकर बाहर जाना चाहते हो, डॉलर खर्च करना चाहते हो, है ना? कहा ना कि मेरा हिस्सा है ये। इतना मेरा हिस्सा मत कहो। तुम यहाँ से कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। अच्छा? समझ गए? हाँ, कदम नहीं निकालोगे। वो सब का सब मैंने लगाया था। ये मेरा हिस्सा कहे जाता है, तुम्हारा कोई हिस्सा ही नहीं है। बकवास करते रहते हो। हमारा तो आपस में साथ काम करने का तय ही नहीं था। हमारे बीच कैसा बकवास ताल्लुक है? तुमने नहीं कहा था कि मैं रुचि मैं बताता हूँ। तुमने नहीं कहा था कि हमारा सिर्फ काम का ताल्लुक है? तो आज आखिरी दिन है, आज फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा? हाँ, खत्म। बड़े अक्लमंद हो। तुमसे ही सीखा ये मैंने। तुम्हें लगा ये इतना आसान है? हाँ, बहुत ही आसान है। अगर तुम्हारा दिल चाहता है चलो अदालत चलते, वहीं पे तलाक उनको देते हैं अभी। सुरुष, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं। अपना मुंह बंद करो, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। चुप रहो, कमीनी औरत, घटिया औरत, बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी औकात क्या है? ये तुम्हारी औकात है। ये लो। हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता? इतने दिन से मैं खामोश था, अब तुम्हें समझ में नहीं आता था? ये लो, घटिया औरत। تو تمام سهمم از دنیای